Hello student, I am Poonam and welcome you to my channel। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस पेपर में कराया था। जो मेरा पेपर चला है DSSS का 2014 का, जिसकी मैं आपको अपनी एक सीरीज़ डाल चुकी हूँ 1 से लेके 25 क्वेश्चन के, और अब मैं आपको उससे आगे क्वेश्चन कराऊँगी। तो मैं आपसे यही कहती हूँ, शुरू से आपसे यही कहती आई हूँ कि हमेशा ही प्रीवियस पेपर में रिपीट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 26, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण वर्ष में प्रकाशित किया गया। 1902 में, 1905 में, 1907 में, 1901 में। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1905 में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सामान्यतः सूचना स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जो हमारे सामान्यतः सूचना स्रोत है उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएं, दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी, प्राथमिक और द्वितीयक, संदर्भ और सूचना स्रोत। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक और द्वितीयक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मार्क पहली बार डैश द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया था? कांग्रेस का पुस्तकालय, ब्रिटिश पुस्तकालय, डेसीडॉक, फीड। तो इसका राइट आंसर है हमारा कांग्रेस पुस्तकालय। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तार्किक परिचालक एंड और नॉट द्वारा पहली बार विकसित किया था। एंड और नॉट डैश द्वारा पहली बार विकसित किए गए थे। चार्ल्स बेबेज, हरमन होलोरेथ, चार्ल्स बुले, वेनेर बुश। तो इसका राइट आंसर है हमारा हरमन होलेरिथ क्वेश्चन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रबंधन में स्पिरिट द कॉर्प्स का अर्थ है। स्पिरिट द कॉर्प्स का क्या अर्थ है? टीम वर्क, एक द्वारा करना, टीम भावना, कुछ न करना। तो इसका राइट आंसर है हमारा टीम वर्क क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पहुंच संख्या का अर्थ है। क्या है पहुंच संख्या का अर्थ? एक पुस्तक हेतु अनोखी संख्या, एक पुस्तक की पुकार संख्या, पुस्तक संख्या, कक्षा संख्या। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक पुस्तक हेतु अनोखी संख्या। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अधिक समय लेने वाले प्रश्न और एक से अधिक संदर्भ स्रोत का प्रयोग सामान्यतः डैश कहलाता है। लघु दूरी संदर्भ, संदर्भ सेवा, लंबी दूरी संदर्भ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लंबी दूरी संदर्भ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, CD रोम एक है। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि हमारे इस सिलेबस में कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसका भी हमारे कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, और वो हमारे सब्जेक्ट में ही, कॉन्सेप्ट में ही इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से रिलेटिव आते हैं, जो हमारा बेसिक ही होता है। तो हो सका तो मैं आपको इस पर भी शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CD रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, भंडारण उपकरण है, कंप्यूटर की भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर है भंडारण उपकरण। CD रोम क्या है हमारी? भंडारण उपकरण है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नेटवर्क और भौतिक के बीच OSI मॉडल की कौन सी परत होती है? कौन सी परत होती है? परिवहन, डाटा लिंक, शस्त्र, प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डाटा लिंक, ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट, चलिए अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शिक्षा और अनुसंधान हेतु है? आरनेट, एनआईसी नेट, इनफिनिनेट, ओसीएलसी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आरनेट। क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा नई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का एक भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, प्रीमीपीडिया, माइक्रोपीडिया। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रीमीडिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, CAS है समसामयिक या नई सूचना के प्रसार की प्रक्रिया, सूचना के प्रसार की एक प्रक्रिया, सूचना की एक प्रक्रिया, एक सरल सूचना सेवा। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, समसामयिक प्रसार या नई सूचना की प्रक्रिया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, OCLC का पूर्ण रूप है ऑनलाइन कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑनलाइन कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, C। ऑप्शन नंबर 3, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेब के एक साइट पर जाने के लिए पटल पर एक दस्तावेज आता है जो डैश कहलाता है, सर्वर, होम पेज, सी पेज, सर्च इंजन। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क एक है, क्या है? आभासी उपकरण जो कंप्यूटर को जोड़ता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कंप्यूटरों के बीच परस्पर कनेक्शन, व्यक्तियों या संगठनों का समूह जो परस्पर जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा कंप्यूटर के बीच परस्पर कनेक्शन। क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, USA में पहला पुस्तकालय विद्यालय डैश द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? पार्विक्सियर, HP लून, पॉल ओटलेट, मेलवी देवे। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, मेलवी देवे के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूचना के चुनिंदा प्रसार SDI की संकल्पना डैश द्वारा शुरू की गई। केसर, HP लून, मेलवी देवे, डेरके ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, HP लून। क्वेश्चन, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, LIC डैश हेतु एक सूचना केंद्र है, शिक्षण पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, जन पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर है हमारा विशेष पुस्तकालय। क्वेश्चन, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है हमारा रंगानाथन ने 5 आधारभूत श्रेणियों यथा व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और डैश की संकल्पना प्रतिपादित की। तो कार्य, तकनीकी, समय, भाव। तो इसका राइट आंसर है हमारा समय, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यूनिसिस्ट है सूचना के स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, भारत में दस्तावेजीकरण केंद्र, मानविकी में एक विशेष सूचना सेवा का प्रसार, डायरेक्टरी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, सूचना के स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
इंटीग्रेटेड सर्किट डैश में प्रयुक्त हुए। कौन से में प्रयुक्त हुए थे? हमारे कंप्यूटर का क्वेश्चन है और कंप्यूटर की जनरेशन का क्वेश्चन है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में होते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में होते, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होते, चतुर्थी पीढ़ी के कंप्यूटर में होते। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैककॉल्वी ने पुस्तक चुनाव की अपनी डैश को उन्नत किया। गणितीय सिद्धांत को, सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई, नौकरशाही सिद्धांत, मांग और आपूर्ति सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है, उन्होंने क्या था? ऑप्शन नंबर डी, मांग और आपूर्ति सिद्धांत। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 48, इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है वाल्फोर्ड एजे, कैटिस WA, फास्केट DJ, शाही EP। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, फास्केट DJ। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालयों से उधार लेना डैश कहलाता है। अधिग्रहण, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा, संदर्भ सेवा, SDI सेवा। तो इसका राइट आंसर है हमारा अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा, ऑप्शन नंबर B, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50, बिब्लियोफेब नेशनल कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय नेशनल वो कहाँ स्थित है हमारा? जापान में, जर्मनी में, रशिया में, फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर है हमारा फ्रांस में। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी सीरीज़ को यहीं समाप्त करती हूँ। अब मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में मिलूँगी आपसे, और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप ही जैसे स्टूडेंटों को और भी फ़ायदा हो सके। तो और मेरी नोटिफिकेशन आप अपने चैनल पे सबसे पहले चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।